तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो जानकारी लेके आए हैं ललिता सहस्त्रनाम के ऊपर। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ हर व्यक्ति को प्रत्येक दिवस करना चाहिए। इस पाठ को करने से क्या लाभ हैं, क्या इस पाठ को करने से प्राप्त होता है व्यक्ति को, तो ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे और ललिता सहस्त्रनाम के माध्यम से ही जानेंगे। वैसे ललिता सहस्त्रनाम की एक फलश्रुति है और वो फलश्रुति यदि आप कमेंट करते हैं, आप कहते हैं, तो मैं फलश्रुति के विषय में भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो आज हम जानकारी लेके आए हैं वो ललिता सहस्त्रनाम के श्लोकों का अर्थ या उसका विवेचन करेंगे। तो आप सभी ध्यान से सुनिए। देखिए, ललिता सहस्त्रनाम का प्रथम श्लोक है, श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। देखिए, श्री माता, श्री माता किसे कहते हैं? श्री मतलब संपूर्ण, संपूर्ण मतलब सब कुछ। सब कुछ क्या? धन, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव और संपूर्ण भयों का नाश, सब प्रकार से संरक्षण, सब प्रकार की कृपा। संपूर्ण के अलावा यदि हम कुछ देखने जाएं तो कुछ है ही नहीं। संपूर्ण में सब कुछ आ जाता है। और वो संपूर्ण व्यक्ति को करने वाली कौन है? माता, श्री माता। सारे सुखों की जो माता है वो है श्री माता ललिता। श्री महाराज्ञी, वो संपूर्ण सुखों की महारानी है। तो उनके बच्चे परेशान, दुखी और निर्धन कैसे हो सकते हैं? महारानी के बच्चे तो राजकुमार ही होते हैं। तो जो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता है वो व्यक्ति संपूर्ण सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। उसके सारे दुख नष्ट होके उसके जीवन के सारे सुखों के मार्ग खुल जाते हैं। चिदग्नि कुंड संभूता। चिदग्नि, चिदग कहते हैं चैतन्यता को। व्यक्ति के अंदर जब वो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता है तो उसके अंदर एक चैतन्यता जागृत होती है। वो चैतन्यता की अवस्था में आ जाता है। जो अब तक कुछ उसके समझ में नहीं आता था, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे भविष्य में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो आज तक नहीं समझ पाता था। लेकिन जैसे ही वो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ, इसका स्तवन, इसका अर्चन प्रारंभ करता है तो उसके अंदर चैतन्यता आती है। उसको समझ आता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और माँ को जानने की उत्सुकता उसके मन में बढ़ती है। धर्म को समझने की उसके अंदर उत्सुकता बढ़ती है। चिदग्नि कुंड संभूता, उसके अंदर एक कुंड जलता रहता है जिसमें वो ज्ञान की आहुतियां देता है। या फिर एक तरह से ये भी कह लीजिए कि वो अपने अहंकार, अपने अज्ञान, अपना मद, अपना मत्सर, इन सब की आहुतियां देता है। और उससे जो दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है वो ज्ञान ऊर्जा और श्री ऊर्जा मतलब माता ललिता की जो ऊर्जा है वो उससे प्रकट होती है। ये हवन अपने ही अंदर होता है। ये ऐसा नहीं कि लकड़ी लेके बैठ जाओ हवन करने के लिए, ना, ऐसा कुछ नहीं। ये हवन अपने ही अंदर चलता है। अपने ही हृदय में चैतन्यता की अग्नि में हम अपने विकारों की आहुतियां देते हैं और उसमें से माँ ललिता का प्रागट्य होता है। जैसे देवताओं ने अपनी चिदग्नि की आहुति दी और उसमें से माँ ललिता षोडशी त्रिपुर सुंदरी का प्रागट्य हुआ। तो जैसे ही हम अपने अंतःकरण के यज्ञ में, अंतःकरण के चिदग्नि के कुंड में अपने अज्ञान, मान, मदसर, सब काम, क्रोध, लोभ, सबकी हम जब आहुति दे देते हैं तो इसमें से माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हमारे हृदय में प्रकट होती हैं। दुर्गा कवच में भी आपने सुना होगा, हृदय ललिता देवी, जो कि हृदय में माँ ललिता का वास है। तो जब हम इस प्रकार का यज्ञ अपने ही अंदर करने लग जाते हैं तो एक ना एक दिन माँ ललिता प्रकट हो जाती हैं। फिर क्या होता है? देव कार्य समुद्यता। जैसे भगवती देवताओं के कार्य बनाने के लिए प्रकट हो जाती हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति इस प्रकार के चिदग्नि के कुंड में यज्ञ करता है तो वो भी उस व्यक्ति की मदद करने के लिए, उस व्यक्ति की रक्षा करने के लिए, उस व्यक्ति को संपूर्ण सुख देने के लिए, उसकी चिंता परेशानियां नष्ट करने के लिए भगवती जगदम्बा प्रकट हो जाती हैं। तो
ये आज हमने ललिता सहस्त्रनाम के प्रथम श्लोक का अर्थ समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको भली प्रकार से समझा पाया हूँ, आपको अच्छा लगा हो, आपकी समझ में आया हो। यदि आपको इस प्रकार से ये ललिता सहस्त्रनाम का विवेचन समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम संपूर्ण ललिता सहस्त्रनाम का विवेचन करेंगे। जैसे भी समय होगा उस प्रकार से, किसी दिन 4 श्लोक, किसी दिन 2 श्लोक, किसी दिन 1 श्लोक, जैसे भी विवेचन हो सकेगा। एक ये ललिता सहस्त्रनाम विवेचन की एक सीरीज बन जाएगी पूरी। तो इसको आप समझ के देखिए, पाठ कर सकते हैं आप ललिता सहस्त्रनाम का, लेकिन जब आप इनका विवेचन सुनेंगे, इनका अर्थ सुनेंगे, तो आपके मन में ललिता सहस्त्रनाम को जानने के लिए इसकी फलश्रुति नहीं पढ़नी पड़ेगी। फिर आप हर श्लोक का अर्थ जानेंगे कि इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है, तो वो अपने घट में सभी चीज़ें निवास करेंगी और माँ बड़ी प्रसन्न होंगी। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और ऐसी ही जानकारी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ ललिताम्बिका।